वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में ओल्ड मैन एंड द सी के अंतर्गत कैरेक्टर मैनोलिन को डिस्कस करेंगे। मैनोलिन इज अ यंग कोवेन बॉय who plays a significant yet subtle role in the old man and the sea। मैनोलिन एक कोवेन यंग बॉय है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि ओल्ड मैन द सी के अंतर्गत इसका जो रोल है काफी कमजोर भी है, यानी इतना प्रमुख नहीं जितना हम लेकर के चलते हैं। लेकिन ओल्ड मैन, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो ओल्ड मैन है जो इसका प्रमुख पात्र है, लेकिन इसका जो प्रमुख पात्र को महत्व देने वाला, एक इम्पोर्टेंस देना, एक रेस्पेक्ट देने वाला मैनोलिन ही है। तो ही इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग सेंटियागोज एपिक स्ट्रगल विद द मार्लिन। मार्लिन जो कि एक बहुत बड़ी मछली का नाम है, एक शार्क है, इसके साथ सेंटियागो की जब एक बहुत ही महान युद्ध हो रहा होता है, यानी जब वो सेंटियागो मार्लिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो स्ट्रगल का जो टाइम होता है, उस वक्त मैनुलिन वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। हिज प्रेजेंस इज डीपली फेल्ट थ्रू आउट द नोवेल। फिर भी इसकी जो उपस्थिति है वो हमें पूरे ही नोवेल में गहन रूप से महसूस होती है। मैनोलिन्स कैरेक्टर एड्स वार्मथ, रॉयलिटी एंड होप टू द स्टोरी। मैनोलिन का जो कैरेक्टर है वो इस कहानी के अंतर्गत एक बार गर्माहट, वफादारी और एक उम्मीद जोड़ देता है। लॉयल एंड डिवोटेड, ये वफादार भी है और समर्पित भी है। मैनोलिन इज फियरली लॉयल टू सेंटियागो। मैनोलिन गहन रूप से देखा जाए तो वो सेंटियागो के प्रति पूरी तरीके से वो वफादार है, despite his parents forbidding him to fish with the old man because of his recent bad luck. Manolin still visits him every day, brings him food, and helps him carry his fishing gear, despite his parents forbidding him to fish with the old man. उसके माता पिता के फॉरबिडिंग माने मना करने के बावजूद भी, डेस्पेट माने के बावजूद भी, टू फिश माने मछली पकड़ना विद द ओल्ड मैन, यानी उसके पेरेंट्स, मैनोलिन के पेरेंट्स उस वृद्ध व्यक्ति के साथ मछली पकड़ने से उसको मना कर देते। उसके बावजूद भी, अब मना क्यों करते? बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट बैड लक, क्योंकि ओल्ड मैन का बैड लक है, यानी उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो मछली नहीं पकड़ पाता है, इसलिए मैनोलिन के पेरेंट्स कह देते कि तुम इसके साथ मछली मत पकड़ो। मैनोलिन स्टिल विजिट्स हिम एवरी डे। मैनोलिन फिर भी माँ बाप के मना करने के बावजूद भी है उससे प्रतिदिन मिलता है, ब्रिंग्स हिम फूड, उसके लिए खाना लेकर के आता है, एंड हेल्प्स हिम कैरी हिज फिशिंग गियर, और यहाँ तक कि उसकी मदद करता है उसकी मछली के मछली को पकड़ने, उसको चारा देने, यानी उसके लिए मछली पकड़ने का जो चारा है वो भी लेकर के आता है, कि वो हेल्प कर देता है कि किसी तरह इसको मछली पकड़े। His unwavering devotion shows his deep affection and sense of responsibility। उसका unwavering जो डिवोशन है, जो लगातार कंटिन्यूटी के साथ जो उसका समर्पण है, वो उसके गहन लगाव को शो करता है, एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके उत्तरदायित्व के महत्व को भी प्रदर्शित करता है। इस तरीके से उसके प्रति वो लॉयल और डिवोटेड रहता है। लविंग एंड कंपेशनेट, यानी वो प्यार करने वाला भी है, प्रेम भी है उसके पास, और वो दया भी है, एक कंपेशन। मैनोलिन ऑनेस्टली लव सेंटियागो। मैनोलिन ईमानदारी पूर्वक सेंटियागो से प्रेम करता है। ही वरीज अबाउट द ओल्ड मैन्स हेल्थ, उसे चिंता होती है उस वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति। वॉन्ट्स हिम टू ईट वेल, वह चाहता है वो अच्छी तरीके से खाए, एंड केयर्स फॉर हिम लाइक ए सन, और एक बच्चे के समान, बेटे के समान उसकी परवाह भी करता है। वुड फॉर ए फादर, एक जैसे कि एक बेटा अपने पिता के लिए करता है। हिज जेंटल वर्ड्स एंड केयरिंग एक्शन रिफ्लेक्ट्स हिज कंपेशनेट नेचर, उसके सज्जन वर्ड्स, उसके जो अच्छे शब्द हैं, और उसकी जो केयरिंग एक्शन है, और जितनी वो परवाह करता है, परवाह करने वाली जितने भी एक्शन है, कार्य हैं, वो उसके जो है एक दयापूर्वक व्यवहार को, नेचर को, प्रकृति को प्रभावित करते हैं या वो व्यक्त
करते हैं। यानी उसके शब्दों से, उसकी जो परवाह से ऐसा लगता है कि वो सेंटियागो के प्रति वो काफी कंपेशनेट है, वो काफी दया भी रखता है, काफी एक ऐसी फीलिंग्स रखता है जो एक बेटा ही अपने फादर के लिए रख सकता है। रेस्पेक्टफुल एंड एडमायरेबल, वो सम्माननीय भी है और प्रशंसनीय भी है। इवन दो सेंटियागो इज सीन बाय अदर्स एज एन अनलकी, हालांकि सेंटियागो को दूसरों के द्वारा एक अनलकी, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वॉर्न आउट फिशरमैन, एक ऐसा मछुआरा जो फेलुअर हो चुका, असफल हो चुका है। मैनोलिन रेस्पेक्ट्स एंड एडमायर्स हिम, फिर भी मैनोलिन उसका सम्मान करता है, उसकी प्रशंसा करता है। ही सीज बियॉन्ड द ओल्ड मैन्स पॉवर्टी एंड फिजिकल वीकनेस, वह ओल्ड मैन की गरीबी और उसकी शारीरिक कमजोरी के बावजूद के परे देखता है। वो शारीरिक कमजोरी, उसकी गरीबी को नहीं देखता, बल्कि उसमें बहुत कुछ देखता है। रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइजिंग सेंटियागोस इनर स्ट्रेंथ, वह सेंटियागो की आंतरिक जो शक्ति है उसको देखता है, स्किल, उसकी कुशलता को देखता है, एंड डिग्निटी, और उसके अंदर जो गरिमा है वो उसको देखता है। यानी और लोगों ने उसकी फिजिकल वीकनेस को, उसकी गरीबी को देखकर उसको एक फेलियर फिशरमैन, एक अनलकी मैन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन मैनोलिन सेंटियागो की आंतरिक जो शक्ति है उसकी प्रशंसा करता है, उसको पहचानता है, उसकी कुशलता को पहचानता है, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को वो मानता है, उसकी गरिमा की प्रशंसा करता है। इस तरीके से वो उसके प्रति वो सम्माननीय है। मैनोलिन इज हम्बल एंड ईगर टू लर्न, वह जो है एक विनम्र भी है और सीखने के प्रति उत्सुक भी है। तो मैनोलिन इज हम्बल एंड ऑलवेज विलिंग टू लर्न फ्रॉम सेंटियागो, मैनोलिन हमेशा विनम्र रहता है और हमेशा इच्छा रहती है कि वो सेंटियागो से सीखे। ही वैल्यूज द ओल्ड मैन्स विजडम, वह उसकी विजडम की, उसकी बुद्धि की, जो ब्रदमैन की बुद्धि का वो वैल्यू देता है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस उसके माइंड में है। एंड एक्सपीरियंस, और उसके अनुभव को भी महत्व देता है। ट्रीटिंग हिम नॉट ओनली विद लव, वह केवल उससे केवल प्रेम के प्रति उसको ट्रीट नहीं करता, केवल उससे प्यार करता है इसलिए ट्रीट नहीं करता, बट विद स्टूडेंट्स रेवरेंस टुवर्ड्स ए टीचर, बल्कि एक विद्यार्थी के रूप में वह टीचर का सम्मान भी करता है। तो टीचर का जो स्टूडेंट्स का जो रेस्पेक्टफुल फीलिंग्स होती है टीचर के प्रति, वो भी उसके साथ मौजूद होती है। तो इस तरीके से वो प्यार के साथ साथ वह टीचर के रूप में उसका सम्मान करता है और हमेशा वो उसके उस स्टूडेंट के रूप में उसे सीखने के लिए तत्पर रहता है। सिंबल ऑफ होप एंड कंटिन्यूटी, वह एक प्रतीक है उम्मीद का, आशा का, एक कंटिन्यूटी, निरंतरता का। मैनोलिन रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, मैनोलिन भविष्य को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन जो प्रथा परंपरा है उसको वो निरंतर रूप से फॉलो भी करता है। वाइल सेंटियागो सिंबलाइजेज द फेडिंग जनरेशन, जबकि सेंटियागो प्रतीक है फेडिंग, एक असफल जनरेशन का, जो जनरेशन जाने वाली है, क्योंकि वो वृद्ध है इसलिए वो फेडिंग जनरेशन का प्रतीक है। जबकि मैनोलिन भविष्य का प्रतीक है, एंड एक ऐसी ट्रेडिशन जो लगातार चलती आ रही है उसको भी निरंतर बनाए रखता है। मैनोलिन स्टैंड्स फॉर यूथ, मैनोलिन युवावस्था के लिए खड़ा होता है, यानी उसका प्रतीक है। रिन्यूअल, एक नई जिंदगी का प्रतीक है, एंड द पासिंग ऑन ऑफ वैल्यूज, और मूल्यवान जो चीजें हैं गुजरती हैं उनका भी किस तरीके से पहली जनरेशन, ओल्ड जनरेशन या न्यू जनरेशन तक वो वैल्यूज को पास करता है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक ले जाता है, वो उसका प्रतीक है निरंतरता का। हिज प्रेजेंस सजेस्ट दैट सेंटियागोज स्पिरिट एंड टीचिंग्स विल लिव ऑन, वह उसकी उपस्थिति इस चीज को सजेस्ट करती है, सुझाव देती है कि सेंटियागो की जो आत्मा है, जो भावना है, एंड टीचिंग जो शिक्षा है, विल लिव ऑन, वो हमेशा जीवित रहेंगी। क्योंकि सेंटियागो सेंटियागो एक फेडिंग जनरेशन का प्रतीक है, लेकिन मैनोलिन एक यूथ का, एक रिन्यूअल का प्रतीक है, फ्यूचर का प्रतीक है, कंटिन्यूटी का प्रतीक है। और वो फ्यूचर का प्रतीक होने के नाते वह उसके महत्व को, उसकी आत्मा को, उसके फीलिंग्स को, उसकी जो मेहनत है सेंटियागो की, उसको वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है, उसकी शिक्षाओं को वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर के जाता है। इस तरीके से वह उसकी शिक्षा को, सेंटियागो उसकी फीलिंग्स को वह हमेशा जीवित रखेगा।
कंक्लूजन, मैनोलिन मे बी यंग, मैनोलिन यंग हो सकता है, बट ही इज मैच्योर बियॉन्ड हिज ईयर्स। लेकिन जितने वो साल का, उससे कहीं ज्यादा वो मैच्योर है मैनोलिन अपनी बातों से। हिज कैरेक्टर ब्रिंग्स इमोशनल डेप्थ एंड ह्यूमैनिटी टू द स्टोरी। उसका जो कैरेक्टर है वो कहानी के अंतर्गत भावात्मक, गहन गहन भावात्मक लेकर आता है और मानवता को लेकर आता है। दो, through his loyalty, compassion, and admiration for Santiago, Hemingway presents Manolin as a symbol of enduring friendship, respect, and the hope that resists generation. उसकी वफादारी के जरिए, कंपेशन उसकी दया के जरिए, एंड एडमायरेशन और प्रशंसा के लिए जो कि उसने सेंटियागो के प्रति दिखाया। तो सेंटियागो के प्रति जो लॉयल्टी, वफादारी है, जो दया है, जो प्रशंसा है, मैनिला मैनुलिन की, हेमिंगवे मैनुलिन को एक ऐसा सिंबल के रूप में प्रस्तुत करता है, एक ऐसा प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है जो सहनशीलता है। किसमें? फ्रेंडशिप। जो सहनशीलता का प्रतीक है, दोस्ती का प्रतीक है, रेस्पेक्ट सम्मान का प्रतीक है, एंड द होप उम्मीद का प्रतीक है, डेट ब्रिजेज जनरेशन, जो एक पुल बनाता है जनरेशन्स के बीच में, जो पीढ़ियों के बीच में जनरेट पुल बनाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो लेकर जाता है। तो एक वो ऐसा दोस्त है जिसमें सहनशीलता है। एक ऐसा पर्सन है जिसके पास रिस्पेक्ट है सेंटियागो के प्रति। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उम्मीद है। और यही चीजें होती है जो सेंटियागो को हेल्प देती है, जो इमोशनली उसको वीक नहीं होने देती है। तो इस तरीके से मैनुलिन की जो प्रेजेंस है, वो वहां पर हो ना हो सेंटियागो के स्ट्रगल के टाइम, लेकिन उसकी प्रेजेंस को महसूस किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैनुलिन का कैरेक्टर क्या है, ये मैनुलिन की भूमिका सेंटियागो की कैरेक्टर, सेंटियागो की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।